नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले अपने ऑफलाइन क्लासेस में जब मेडिटेशन प्रोसेस करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा एकदम से ना वो चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद ना वो मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं या कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं या तो फिर उस दिन वो मेडिटेशन ही नहीं करते। फिर देखिए, झटके आपको क्यों लगते हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आपके चक्रा ओपन होते हैं, चक्रा ओपन होने के बाद कुंडलिनी शक्ति वेट करती है कि वो बैलेंस में आए। जब वो पूरी तरह से बैलेंस में आ जाते हैं ना, तो कुंडलिनी शक्ति अब दूसरे चक्र की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब हर एक चक्र के बीच में एक नॉट होता है जिसको माँ कुंडलिनी शक्ति को ही तोड़ना होता है ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके। अब कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के कुछ चक्र जो है ना ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो उनका नॉट होता है वो जल्दी खुल जाता है। अब दूसरे वाले नॉट पे हो सकता है जाके उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, तो वो झटका बहुत तेज़ी से आता है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको ऐसे झटके आ रहे हैं ना, तो मेडिटेशन छोड़िए मत, करते रहिए, उसी प्रोसेस में आप बैठे रहिए। क्योंकि अगर आपने वो मेडिटेशन उस दिन करना छोड़ दिया या उस टाइम पे नहीं किया, तो वही झटका आप दोबारा जब मेडिटेशन करने बैठोगे तब फिर पड़ेगा। क्योंकि उनका काम है, वो तो नॉट तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। मेरे को कभी झटके बैठे हुए कंडीशन में नहीं आए। जब मैं लेट कर शवासन में मेडिटेशन करने लेटी रहती हूँ या फिर सांस पे कंसंट्रेट करती हूँ, कई बार तब आते हैं, क्योंकि शवासन में लेटने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको एक फोटो के जरिए दिखा रही हूँ। अब क्या होता है, कई बार मैं मेडिटेशन या एफर्मेशन करते करते सो जाती हूँ, तो मेरे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र के बीच में जो गैप होना चाहिए ना, वो खत्म हो जाता है। एकदम से सर मेरा नीचे की तरफ आ जाता है। तो उस टाइम पे मेरे को झटके लगते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र तक जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये रीजंस होते हैं आपके झटके आने के, इसीलिए घबराना नहीं है। आप कभी दीवार पे जब कील ठोकते हो तब क्या होता है, अगर दीवार सीमेंटेड है पूरी तरीके से तब तो वो कील अच्छे से चली जाती है अंदर, पर अगर वहाँ पे कहीं से भी एक स्टोन है या कुछ ऐसा है जो कि उस कील को अंदर घुसने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को और फोर्सफुली अंदर डालने की कोशिश करते हैं ना, हथौड़ा और तेज़ी से मारने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है हम हथौड़ा भी बड़ा यूज़ करते हैं। तो यही कंडीशन हमारे कुंडलिनी शक्ति पर होती है। जब वो एक बार में दो बार में नहीं टूटता, तब माँ कुंडलिनी शक्ति और ज़्यादा फोर्स लगाती है, और जितना ज़्यादा वो फोर्स लगाती है उतनी तेज़ झटके हमें लगते हैं। अब बात रही वाइब्रेशंस की। वाइब्रेशंस क्यों होती है? जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपकी एनर्जी होती है ना, वो पैर के नीचे से और हाथों के तालू से जाती है आपके अंदर। तो जब ये वाइब्रेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये इन लोगों के साथ होता है जो लोग बहुत सारे चीज़ें एक साथ करते हैं, मतलब मंत्र जाप भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो त्राटक भी कर रहे हैं। उनकी बॉडी के साथ वो चीज़ एडजस्टेड नहीं है, बट स्टिल वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आपको वाइब्रेशंस इतनी तेज़ी से आ सकता है कि आपकी पूरी बॉडी शिवर करे। बट इस कंडीशन से घबराना नहीं है, आपको मेडिटेशन करना छोड़ना नहीं है, आपको उसी तरह से बैठे रहना है जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो नॉर्मली। ये धीरे 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 चले जाते हैं ये सिम्टम्स। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।